आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। साथियों, कैसे हो आप? तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता का पार्ट 2 में आप सभी का अभिनंदन है। पहले दोनों काव्यांश आपको समझ में आ गए होंगे। आइए तीसरा जो काव्यांश है उसके ऊपर हम चर्चा अपनी शुरू करते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मनीषी महाभट्ट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इहा कुल्हड़ बतिया कौन नाही, जे तर्जे ही देखी नहीं नर जाही। देखी सरासन कुठारू बाणा, मैं कछु कहो सहित अभिमाना। भृगुसूत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहो रिस रोकी। सूर महिसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापो अपकीर्ते हारे, मारता हूँ पाप पर ही तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहे, समो महामुनि धीर। सुनी संतोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। प्रस्तुत काव्यांश अवधी भाषा में रचित है और प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, रामचरितमानस के बालकांड से यह कविता है। प्रस्तुत जो चर्चा है उसमें राजा जनक के दरबार में जहां स्वयंवर होता है, स्वयंवर में राम के द्वारा धनुष को तोड़ दिया जाता है और वह प्राचीनतम धनुष शिव का धनुष है। और परशुराम अपने गुरु के धनुष को इस प्रकार से तोड़ने पर अत्यधिक क्रोधित है और उसी क्रोधित अवस्था में अपने बारे में परशुराम ने पिछले काव्यांश में बताया। तो उसी का उत्तर यहाँ लक्ष्मण देते हुए क्या कहते हैं सरलार्थ आप देखिए। बेहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, हंसते हुए लखनऊ लक्ष्मण है, वो हंसते हुए बहुत ही कोमल स्वभाव में, मृदुल स्वभाव में उत्तर देते हैं या बोलते हैं किसको? परशुराम को। अहो मुनीषु महाभट्ट मानी, और हे मुनि, ये मुनि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मनीषी मुनि परशुराम के लिए। महाभट्ट क्या होता है? महान योद्धा, शूरवीर। मानी मानता हूं, हे मुनि मैं तो तुम्हें महान योद्धा मानता हूं, शूरवीर मानता हूं। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, पुनि पुनि क्या है? बार बार। और पुनि पुनि में कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनि पुनि मोहि मुझे दिखावे कुठारू, कुहाड़ा जिसको परसा हम बोलते हैं। तो बार बार मुझे कुहाड़ा दिखाते हो, परसा दिखाते हो। चहत उड़ावन फूकी मारे, तुम इस प्रकार से चाहते हो जैसे फूक से पर्वत को, पहाड़ को उड़ाना होता है, ठीक उसी प्रकार से तुम बार बार मुझे कुल्हाड़ा परसा दिखाकर डराना चाहते हो। ये तो वही बात होगी जैसे फूक से। आगे लक्ष्मण क्या कहते हैं? इहा कुल्हड़ बतिया काऊ नाही। बतिया क्या होता है? छुई मुई का पेड़। यह कोई छुई कि चाहे देवता है, ब्राह्मण है, ईश्वर के भक्त हैं, गाय हैं, इन पर हमारे कुल में, परिवार में कभी भी हाथ नहीं उठाया जाता, वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों नहीं दिखाई जाती? बधे पापू, अगर इनका वध करने से क्या हो जाएगा? पाप लगता है। बधे पापू, वध करने से, हत्या करने से पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और हारने से अपयश होता है। अपकीर्ति अपयश होता है, अपमान होता है। तो इसलिए हमें इन चारों का कभी भी हमारे कुल में, परिवार में, खानदान में वध नहीं किया जाता, वीरता नहीं दिखाई जाती। इस प्रकार से लक्ष्मण है वो परशुराम जी से कहते हैं, मारता हूँ पाप पर ही तुम्हारे, और मैं आप यदि मुझे मार देते हो पाप पर ही तुम्हारे, मैं तुम्हारे चरणों में ही तो गिरूंगा। तुम ब्राह्मण हो और यदि तुम मुझ पर आक्रमण करते हो या मारता हो, मुझे मारते हो पैरों में, पर ही पड़ता हूं तुम्हारे।
अगर मुझे भी आप मारते हो तो मैं तुम्हारे पैरों में ही तो गिरूंगा, अर्थात तुम्हारे सिवाय में और कहाँ जाऊंगा, ऐसा लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं। कोटि कलुषम वचन तुम्हारे, हे परशुराम जी तुम्हारे जो वचन हैं इतने कठोर है। कैसे? कोटि करोड़ों पुलिस, कठोरों वज्र के समान कठोर हैं, करोड़ों प्रकार के वज्र के समान तुम्हारे कठोर वचन हैं। अगर तुम अर्थात तुम इतने गुस्से में आवेशित होकर, क्रोधित होकर तुमने इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया है, तो करोड़ों वज्र के समान तुम्हारे जो शब्द थे वो इतने कठोर थे, वज्रपात करने वाले थे, कुठाराघात करने वाले थे। व्यर्थ धरो धनु बाण तुम्हारा, व्यर्थ में तुम बेकार में धरो धारण किए हुए धनुष बाण और कुठारा, तुमने व्यर्थ में धनुष बाण है और कुल्हाड़े को परसे को धारण किया हुआ है। उन तुम्हारे इनसे ज्यादा जो घातक है वो तुम्हारे वचन हैं। तुम जो इतने कुलसित जो वचन बोलते, इतना आवेशित होकर के ऐसे वचनों का प्रयोग कर रहे हो, उससे तो वज्रपात होता है, कुठाराघात होता है, अगले को एकदम व्यंग्य से वो आवेशित कर देते हो, घायल कर देते हो। तो तुम्हें इनको धनुष बाण को और कुल्हाड़े को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। भावार्थ यह है कि बातों बातों में लक्ष्मण है वो परशुराम पर व्यंग्य कर रहे हैं कि तुम इतने आवेशित हो, इतने क्रोधित व्यक्ति हो और तुम्हें धनुष बाण और कुल्हाड़ा रखने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे क्या कहा? जो बिलो की अनुचित कहे क्षमो हो महामुनि धीर, और यदि मैंने तुम्हारे इस कुल्हाड़े को धनुष बाण को देख करके, विलोकी देख करके अनुचित, मैंने जो कुछ अनुचित कहा है, अगर मैंने ज्यादा बोल दिया है, व्यर्थ बोल दिया है या इससे आपका अपमान हुआ है, क्षमा हो, मुझे क्षमा कर दीजिए महामुनि, हे मुनि श्रेष्ठ, धीर धैर्यवान मुनि, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैंने कुछ बोला है तो तुम्हारे धनुष बाण इसके कारण बोला है, तुम्हारे मुनि भेष को देख करके मैंने कुछ नहीं बोला है, और फिर भी मेरा जो बोला गया है वो अनुचित है, ऐसो भनिए है, तो उसके लिए मुझे, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे माफ कर दीजिए। सुनी संतोष भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन सब शब्दों को, लक्ष्मण के वचनों को सुन करके संतोष धारण करने वाले भृगु वंश मणि किसके लिए सब प्रयुक्त हुआ है? ये परशुराम के लिए, कि भृगुकुल के मणि के समान बोले गिरा गंभीर हो, गंभीर वाणी में इस प्रकार से बोलते हैं, अर्थात अपनी बातों को रखते हैं। तो संपूर्ण काव्यांश है वो दोहा और चौपाई में लिखा है। पहले दोहा, फिर चौपाई और उसके बाद में दोहा का इसमें प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, अवधि भाषा है, संवादात्मक शैली है, वीर रस और शांत रस का इसमें प्रयोग किया है। और जैसे कि कविता का जो शीर्षक है उसमें लक्ष्मण और परशुराम का जो स्वभाव है उसका चित्रण किया गया है। अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और रूपक अलंकार का इसमें स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। तो ये संपूर्ण काव्यांश है वो आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। देखिए, कौशिक सुनहु मन यहु बालकु, कुटिलु कालबस निज घातकु, भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अवधु असंकु, काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारे खोरी मोहिनाही, तुम हट कहो जो चहु उभारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा, लखन कहेसु मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरन पारा, अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक बहु बरनी, नाही संतोषु तब पुनि कछु कहू, जनि रीस रोकी दुह से दुख सहू, वीरवर्ती तुम धीर अक्षोभा, गारी देत न पाऊ शोभा, सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू, विद्यमान रन पावई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। तो इस काव्यांश में लक्ष्मण ने उनको जो व्यंग्य भरे शब्द कहे उनसे और अधिक आवेशित होकर के, गुस्से में आकर के
परशुराम है वो कौशिक। कौशिक किसके लिए आया है? विश्वामित्र के लिए। विश्वामित्र क्या है? राम लक्ष्मण के गुरु हैं। तो परशुराम है कौशिक। विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, कौशिक सुनो मनु यह बालको। हे कौशिक, हे विश्वामित्र सुनो, यह जो बालक है, ये बालक कौन? लक्ष्मण। क्या है? मन। सुनो सुनो, मन वो मूर्ख है। यहू बालकू, ये बालक बहुत ही मूर्ख है जो अपने काल को पुकार रहा है, या मेरे को इस प्रकार से व्यंग्य भरे बाण कह करके अपनी मौत को पुकार रहा है, अपनी मौत का आह्वान कर रहा है। कुटिल कालबस निज कुल घात को। कुटिल है, ये दुष्ट है। कालबस, काल के कारण अपनी मृत्यु को पास में पा करके निज कुल, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार का घातक है। अर्थात इस प्रकार के व्यंग्य भरे बाण बोल करके अपनी दुष्टता का, अपनी कुटिलता का परिचय दे रहा है और संपूर्ण परिवार के काल का कारण बन रहा है। तो इसे हे विश्वामित्र इसको समझाओ, कहीं ये काल का शिकार न बन जाए, कहीं मेरे हाथों इसकी मृत्यु न हो जाए। भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश किसके लिए आया है? भृगु कुल के लिए। लक्ष्मण का जो कुल है, राम का जो कुल है। सूर्यवंशी है, आपको पता है भानुवंश, सूर्यवंशु, सूर्यवंशी। राकेश चंद्रमा, कलंकु कलंक। तो कहा कि कहीं ये है सूर्यवंशी जो पूर्ण चंद्रमा के समान है, उसमें कलंक साबित न हो जाए। तो भानुवंश किसके लिए है? सूर्यवंश। सूर्यवंश और राकेश किसके लिए? पूर्ण चंद्रमा। जो पूर्ण चंद्रमा है उसमें आपने देखा होगा कहीं एक छोटा सा ग्रहण कलंक सा दिखाई देता है चंद्रमा में, जो पूरा चंद्रमा में होता है काला धब्बा दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें रूपक अलंकार है। पूर्ण भानुवंश राकेश कलंको। कहीं भानुवंश के इस कुल में चंद्रमा में जिस प्रकार से जरा सा एक धब्बा दिखाई देता है, उस कलंक के समान ये सिद्ध न हो जाए, इसलिए इसको समझाइए। निपट निरंकुश अवधु असंको। यह जो बालक है अर्थात लक्ष्मण है, निपट बिल्कुल निरा, पूर्ण रूप से, निरंकुश, ये बिल्कुल निरंकुश है, निडर है। अवधु कुटिल है, बिना बुद्धि का है, कुकर्मी है। असंकु, इसको किसी प्रकार का भय नहीं है। तो ये बालक बड़ा कुटिल है, बधू है, मूर्ख है, इससे किसी प्रकार का भय नहीं है, अर्थात किसी का इसके ऊपर अंकुश नहीं है। काल बलु होई छन माही। ये काल बलु काल का गाल में समा जाएगा। छन माही, छन में, यह काल छन में ही काल के गाल में समा जाएगा, अर्थात यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। काल कबलु होए चन्माही, कहो पुकारे खोरी मोहि नाही। खोरी, मुझे दोष मत देना, मैं बार बार पुकार पुकार के कह रहा हूं, हे विश्वामित्र इसको समझाइए। निकट है, निपट, निरंकुश है, निर्भय, कुटिल है, दुष्ट प्रवृत्ति का है और ये पूरे परिवार के लिए घातक सिद्ध होने वाला है। और ये बात मैं पुकार पुकार बार बार तुम्हें समझा रहा हूं, पुकार रहा हूं, बाद में मुझे खोरी, मुझे दोष मत देना। ये कौन कहता है? परशुराम। किसे कहता है? कौशिक, विश्वामित्र से। आगे कहा, क्या कहा? तुम हट कहू जो चहु उभारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा। तुम हट कहो जो चाहते हो, चहो चाहते हो उभारना, इसे बचाना चाहते हो। कही प्रतापु, कहो प्रतापु, मेरा जो पराक्रम है, शौर्य है, वीरता है, बलु मेरा जो बल है, रोसु और जो मेरा गुस्सा है, आवेश है, क्रोध है, उसके बारे में इसको बताओ। अर्थात मेरा जो पराक्रम है, मेरा जो बल है और मेरा जो गुस्सा है, इस बालक को उसके बारे में पता नहीं है, तो उससे अवगत करा दीजिए ताकि ये शांत हो जाए और मृत्यु प्राप्त करने से बच जाए। ऐसा परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं। आगे देखिए, लखन कहसु मुनि सुजस तुम्हारा। अब लक्ष्मण उनका उत्तर देते हुए प्रत्युत्तर में कहते हैं, लखन कहसु, लक्ष्मण कहते हैं मुनि। मुनि किसके लिए आया है? परशुराम के लिए। सुजस तुम्हारा, कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारा जो सुजस है, तुम्हारा जो यश है, पराक्रम है, तुम्हारा जो पराक्रम है उसके बारे में मैंने सुना है। तुम ही अक्षत कहो वरण पारा, तुम ही अपने मुख से, तुम ही अक्षत को वरण पारा, तुम अपने मुख से ही उसको बार बार वर्णन कर रहे हो।
अपने मुंह तुम अपनी अपनी करनी, तुम अपने मुंह से ही अपनी जो करनी है, अपने जो कार्य है या अपने जो गुण है उनका बखान कर रहे हो। बार अनेक बहुवर्णी, अनेक बार और अनेक प्रकार से तुमने अपने गुण पराक्रम का अपने मुंह से ही बड़ाई की है। अर्थात तुम स्वयं अपने मुंह मिठू मियाँ बनना, मुहावरे का यहाँ पर प्रयोग किया है, हो रहा है एक प्रकार से अपने मुंह मिठू मियाँ बनना, अर्थात अपने मुंह से अपनी ही बड़ाई करना। तो यहाँ लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनि, तुम अपने मुंह से स्वयं बड़ाई कर रहे हो, और वह भी एक अनेक बार और अनेक प्रकार से तुमने अपने पराक्रम के, शौर्य के बारे में, अपने गुस्से के बारे में वर्णन किया है। दूसरा तो इसमें कुछ कह ही नहीं सकता। नहीं संतोष पुनि कछ कहो, और अब भी तुम्हें संतोष नहीं है, अब भी तुम्हारा मन नहीं भरा है कुछ कहने से, तो और अधिक कह दीजिए। अगर अब भी आपको संतोष नहीं है अपने बारे में बताने में, तो कछु कहो और अधिक भी आप कह सकते हैं। जनी री से रोकी दू ऐसे दुख सहो, और अधिक अगर रोक रखा है, जनी जानकर, रीस गुस्सा, रोकी रुके, दुख सहे, तुमने अपने हृदय में और अधिक दुख सहन किया हुआ है या और कुछ कहना चाहते हो, तो उस कष्ट को, उस दुख को, उस गुस्से को आप प्रकट कर दीजिए, और अधिक दुख सहने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। ऐसा लक्ष्मण है परशुराम से कहते हैं कि तुमने अपना जो गुस्सा अब भी आपके मन में, आपके हृदय में छिपा हुआ है, तो उसके कारण तुम्हें दुख होगा, और अधिक दुख न हो इसलिए उसे गुस्से को भी तुम प्रकट कर दीजिए। अगर अपने बारे में कुछ और कहना चाहते हो तो कह दीजिए। वीरवर्ती तुम धीर अक्षोभा, तुम वीरता को धारण करने वाले हो, वीर पुरुष हो, धीर धैर्यवान हो, अक्षोभा, तुम इस प्रकार से जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हो तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। गारी देत न पाऊ शोभा, तुम जो ऐसे कठोर शब्दों का, अशोभनीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम वीर हो और धैर्य को धारण करने वाले हो। इस प्रकार से तुच्छ शब्दों का प्रयोग करना या गलत वाणी का प्रयोग करना या आवेश में गाली देना तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है, तुम्हारे लिए उचित नहीं है। सूर समर करनी करही कही ने जनाही अपू, यहाँ लक्ष्मण फिर कहते हैं सूर समर करनी, सूरवीर बहादुर, समर युद्ध में, करनी युद्ध करते हैं, करही करते हैं, कहीं न जनावही आपू, जो वीर होते हैं, बहादुर होते हैं, जो सच्चे क्षत्रिय होते हैं, पराक्रमी होते हैं, वो युद्ध के मैदान में लड़ाई करते हैं, अपनी वीरता दिखाते हैं। कहाँ? युद्ध के मैदान में। कहीं न जनावही आपू, अपने बारे में अपनी ही बड़ाई कभी नहीं करते, अपनी वीरता को मुख से नहीं वर्णन करते, अपितु युद्ध के मैदान में, रण क्षेत्र में अपनी वीरता का परिचय देते हैं। विद्यमान रण पाही रिपु, कायर कथई प्रतापु, जो बहादुर होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, जो वीर होते हैं, वो रण क्षेत्र में पावई रिपु, शत्रु को अपने वीरता का परिचय देते हैं। अर्थात रण क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में, युद्ध के द्वारा ही वो अपने शत्रु को परास्त करते हैं, अपने बल पराक्रम ओज तेज का परिचय देते हैं। लेकिन कायर कथई प्रतापु, और जो कायर लोग होते हैं वो अपने प्रताप की केवल कथा कहते हैं। भावार्थ यह है कि जो ताकतवर है, पराक्रमी है, सूरवीर है, उसे अपने मुंह बड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु वह तो रण क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में, समर में, युद्ध में अपने पराक्रम का परिचय देते हैं, अपने मुख से इस प्रकार से कुछ भी नहीं कहते। भावार्थ यह कि ऐसे ऐसे कौशल पूर्वक लक्ष्मण है अपने वीरता का परिचय देते हैं, और परशुराम द्वारा कहे गए वचनों में आग में घी डालने का कार्य करते हैं। अर्थात इन वचनों को सुनकर के परशुराम और अधिक आवेशित हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अवधी भाषा का इसमें सुंदर प्रयोग किया गया है। चौपाई और दोहा इसमें संपूर्ण काव्यांश में है, इसका प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग किया है। तत्सम शब्द है कौशिक, कलंकु, बालकु, कुटिल, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। शांत रस के साथ साथ वीर रस का प्रयोग किया है।
और लक्ष्मण और परशुराम के संवाद के द्वारा लोगों के भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव हैं, उन स्वभावों का भी बड़े ही निपुणता पूर्वक तुलसीदास जी ने उनके स्वभावों की भी यहाँ पर चर्चा की है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पार्ट 2 के ये 2 काव्यांश हैं, इन दोनों को आपने याद करना है, इनका सरलीकरण जो रूप है अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।